हेलो माय चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन पांडे ट्यूटोरियल। जैसा कि बेटा मैं आप लोगों को यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड अदर बोर्ड जो ट्रिग्नोमेट्री के त्रिकोणमिति के जो सवाल पूछे जाते हैं, मैंने पहले वीडियो में त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति की खोज किसने की, त्रिकोणमिति हम क्यों पढ़ते हैं, भारतीय गणितज्ञों ने त्रिकोणमिति में क्या योगदान दिया और कुछ महत्वपूर्ण सूत्र को मैंने बताया था। आज मैं बेटा आपको इस चैप्टर में कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फार्मूले और उस पर कुछ सवाल आपको बताने जा रहा हूं। इसको आप नोट करें और इसको जो है नोट करके इसको तैयार करें। तो चलिए, कुछ अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। वे अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या क्या है इसको आप देख लीजिए। जैसे बेटा त्रिकोणमिति में मुख्य तीन ही हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा। टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। अगर तीन सूत्र याद हैं तो तीन का उल्टा कर दोगे तो तीन और आपको ज्ञात हो जाएंगे। यानी तीन अनुपात मालूम है तो तीन अनुपात उसका उल्टा होता है। देखिए कैसे होता है, जरा देखिए। जैसे बेटा पहला है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1 कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? 1/साइन थीटा। देखिए इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे साइन थीटा का कोसेक थीटा होगा तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/साइन थीटा। COSEC कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/साइन थीटा। देखिए साइन थीटा का हमें सूत्र याद था तो साइन को उल्टा हमने कर दिया, क्या हो गया? 1/कोसेक थीटा। इसी प्रकार कास को उल्टा क्या होता है? सेक। कास थीटा बराबर क्या होता है? सूत्र कास थीटा बराबर सूत्र होता है 1/सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा बेटा? 1/कॉस थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होगा? 1/कास। कास का सेक होगा तो सेक का 1/कास होगा। देखिए 1 2 3 4 सूत्र प्राप्त हो गया। पांचवा, अगर जैसे टैन थीटा का होता है 1/कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या होगा? 1/टैन थीटा। जैसे आपको टैन थीटा का सूत्र मालूम है, टैन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/टैन थीटा। तो समझ गए? अगर आपको एक मालूम है तो दूसरा तो अपने आप मालूम हो जाएगा। और इसमें एक चीज आपको ध्यान देना है, देखिए तीन मुख्य है और तीन मुख्य से तीन और प्राप्त हुए। साइन, साइन को उल्टा साइन बराबर क्या होगा? 1/कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाए? 1/साइन थीटा। और कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/कॉस थीटा। टैन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर 1/टैन थीटा। चलिए, और भी इसमें तीन और जो है आपके जो है बेसिक फार्मूले हैं, उससे भी आपका सूत्र निकलेगा। जैसे मान लीजिए एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, और एक होता है बेटा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। और एक फार्मूला और होता है COSEC, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये तीन फार्मूला है बेटा। इस तीन फार्मूले से कई फार्मूले हम बना सकते हैं। देखिए ये तीन बेसिक फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? ए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जो 1 होता है, इससे हम और भी सूत्र का निर्माण कर सकते हैं। कैसे होगा जरा देखिए।
6 7वां है, ये 8वां है और ये 9वां है। चलिए 10वां अगर फार्मूला हम निकालना चाहें, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा निकालना चाहें, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, एक अपने स्थान पर बेटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को बराबर उधर कर देंगे, क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक सूत्र और निकल गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। और क्या एक फार्मूला बनेगी इससे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो मैंने साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाला प्लस कॉस स्क्वायर उधर कर दिया। अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालते, इसका मान निकालते, कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालते, एक तो अपने स्थान पर था प्लस साइन स्क्वायर को उधर ले जाते, क्या हो जाता, माइनस साइन स्क्वायर। तो समझ गए, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक फार्मूला निकल गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर निकल गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए इसी फार्मूले से दो फार्मूले और प्राप्त हुए। और देखिए अब इससे भी एक फार्मूला बनेगी, जैसे सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर हम टेन स्क्वायर थीटा बराबर निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें, टेन स्क्वायर थीटा बराबर निकालना चाहें, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो टेन स्क्वायर थीटा अपने स्थान पर रहने दीजिए, अब +1 इधर आ जाएगा तो -1 हो जाएगा, क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। अगर आपको टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो +1 को बराबर किधर कर देंगे तो -1 हो जाएगा, यानी टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक सूत्र निकल गया, सेक स्क्वायर थीटा -1। इससे भी फार्मूला बनेगा बेटा, इससे कैसे फार्मूला बनेगा यह देख लीजिए। अगर आपको काट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, किसका, काट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो +1 को बराबर इधर कर दो, क्या हो जाएगा बेटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस। और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, जैसे साइन थीटा अपॉन कास थीटा बराबर टाइन थीटा होता है, और एक इंपॉर्टेंट फार्मूला इसमें कास थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, क्या होगा, कॉट थीटा। 15 और भी अगर आप नोट करना चाहें, जैसे 16वां फार्मूला है जो कि प्राय यूज होता है, रूट इन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस, और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा, और एक होता है कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास 2 थीटा, बराबर क्या होगा, कास 2 थीटा। और भी फार्मूले हैं, जैसे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर भी होता है कास, और जैसे 2 कास स्क्वायर थीटा -1 बराबर भी होता है कास 2 थीटा। ये सब फार्मूले बेटा प्राय यूज किए जाते हैं। तो जरा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आपको कुछ और सूत्र और सवाल को बताते हैं। चलिए एक सवाल देखते हैं, एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, यानी कोण बी का मान कितना दिया है, 90 डिग्री, ए बी का मान 5 सेमी, बी सी का मान 12 सेमी हो, तो साइन ए का से tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो जब भी इस तरह का सवाल आए बेटा, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, एक त्रिभुज बनाना चाहिए, जैसा कि त्रिभुज इसमें दिया भी है, त्रिभुज में कोण बी का मान कितना दिया है, 90। पहले दिया क्या क्या उसको पहले नोट कीजिए। इसने कहा कि एक त्रिभुज एबीसी है, पहले आप एक त्रिभुज बना लीजिए, पहले आप एक त्रिभुज बना लीजिए ए बी सी। इसमें बी कहा है 90 डिग्री, बी कितने डिग्री का है, कोण बी 90 डिग्री का है, कोण बी 90 डिग्री दे दिया, और ए बी का मान कितना दिया है 5, ए बी का मान 5 सी, बी सी का मान कितना है 12 सी। यानी हमें बेटा लंब और आधार मालूम है, ये लंब है, ये आधार है, और ये कोण है।
तो चूंकि साइन ए का मान पूछा है तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, का से पूछा है तो आधार बटे कर्ण, यानी जब तक कर्ण ज्ञात नहीं होगा तब तक हम साइन ए का से का मान ज्ञात नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इस समकोण त्रिभुज में हम कर्ण को ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो आप जानते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण के वर्ग है। कर्ण इसमें क्या है, एसी है। एसी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। ये आपका सूत्र है। समकोण त्रिभुज में लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण की, या आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कर्ण के वर्ग की। यहाँ पे देखिए एसी का मान हमें ज्ञात करना है, एसी का मान हमें मालूम नहीं है, तो सबसे पहले हम एसी का मान अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम इसी सूत्र में मान रखेंगे। तो एसी स्क्वायर वैसे है बेटा, ए बी का मान कितना है 5, यहाँ पर हमने 5 ले लिया। बीसी का मान कितना है 12, 12 घाते 2 ले लिया। तो एसी स्क्वायर बराबर 5 घाते 2 माने 5 गुणे 5, 12 घाते 2 माने 12 गुणे 12। एसी स्क्वायर बराबर 5 गुणे 5 50 25, 12 गुणे 12 144, और एसी स्क्वायर बराबर 25 में 144 जोड़ेंगे 169। एसी स्क्वायर बराबर 169 किसका वर्ग है बेटा, 13 का वर्ग है। 13 13 में 169, वर्ग से वर्ग कट गया, एसी का मान कितना निकल गया 13। तो हमें कर्ण कितना निकल गया 13 प्राप्त हो गया, यानी कर्ण का मान कितना मालूम हो गया 13। अब हमें किसका मान निकालना है, साइन ए का से टैन ए। और मैंने आपको साइन ए बराबर क्या होता है, का से बराबर क्या होता है, टैन बराबर क्या होता है, इसका सूत्र मैंने आपको पहले वीडियो में एस सी टी बराबर लाल बटे कक्का के माध्यम से मैंने बता दिया है कि किसका क्या सूत्र है। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ये फार्मूला आप पढ़े हो और हमने पढ़ाया भी है, जो बच्चे ने देखो वीडियो में जाकर उसको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। जैसे साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण, क्योंकि किसी भी कोण के सामने भुजा उसकी लंब होती है। ए के सामने भुजा बीसी है तो लंब क्या है 12 है, लंब क्या है बेटा 12, और कर्ण कितना है 13। तो साइन ए का मान कितना निकला 12 बटे 13। एक मान तो आपका निकल गया, साइन ए का मान 12 बटे 13। अब किसका मान निकालना है बेटा, अब हमें मान निकालना है कासे का। किसका निकालना है, कासे का। तो काश से बराबर क्या सूत्र होता है, आधार के बटे कर्ण। आधार कितना है बेटा 5 और कर्ण कितना है 13, यानी कासे का मान कितना निकला 5 के बटे 13। अब उसके बाद एक और है टैन ए। तो टैन ए बराबर क्या सूत्र होता है, टैन ए बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है बेटा, लंब आपका 12 है, आधार कितना है, यानी टैन ए का मान कितना निकल गया 12 बटे 5। टैन ए बराबर 12 बटे 5। तो आपका सारा मान निकल गया। साइन ए का मान कितना निकला, साइन ए का मान 12 बटे 13, कास ए का मान कितना निकला 5 बटे 13, और टैन ए का मान कितना निकला 12 बटे 5। यह है बेटा आपका मान। इसको आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में कोण भी समकोण है, भुजा ए बी 4 सेमी, बी सी 3 सेमी और सी ए 5 सेमी हो, तो साइन ए टैन ए कॉस सी कॉट सी का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले जो कहा है बेटा, जैसे सवाल में कहा है वैसा हम फिगर बना लेंगे। जैसे इसमें कहा कि त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे एबीसी। इसमें बी समकोण है, तो यहां पर बी को पहले समकोण बना लीजिए। उसके बाद
इसको ए मान लें और इसको सी। कहा है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण भी क्या है, समकोण है। कोण भी समकोण माने 90 डिग्री का है, कोण भी क्या है, समकोण है। तो त्रिभुज ए बी सी में कोण भी समकोण है और इसमें कहा भुजा ए बी का मान कितना है, भुजा ए बी का मान 4 सेमी। तो भुजा ए बी यही है, इस ए बी का मान कितना दिया है, 4 सेमी। अब बी सी का मान कितना है, 3 सेमी। और इसमें सी ए का मान भी मालूम है बेटा, सी ए का मान कितना है, 5 सेमी। यानी सवाल में हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं मालूम है, तो हम आसानी से साइन ए, tan ए, cos सी, cot सी का मान ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, इसमें आपको एक चीज ध्यान देना होगा, किसी भी कोण के सामने की भुजा उसकी क्या होती है, लंब होती है। जैसे इसमें इसका मान पूछा है, साइन ए tan ए का मान पूछा है, किसका पूछा है, साइन ए तथा साइन ए tan ए का मान पूछा है। साइन ए की बात करते हैं, यानी ये वाला कोण, ये वाला कोण, इस ए के सामने भुजा क्या है, BC। ए के सामने भुजा क्या है, BC। तो BC लंब हो जाएगी, BC क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो लंब क्या है, क्योंकि साइन बराबर क्या सूत्र होता है, लंब बटे, क्योंकि ए की बात क्या है, तो ए के सामने भुजा BC है, तो BC क्या हो जाएगी, लंब, यानी लंब 3 हो गया और कर्ण कितना है, 5। तो साइन ए का मान कितना निकला, 3/5। अब किसका मान पूछा है, tan ए का पूछा है। तो tan ए बराबर क्या सूत्र होता है, tan ए बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो चूंकि बेटा tan ए पूछा है, ए के लिए लंब हमेशा यही होगा, क्योंकि ए के सामने भुजा BC है और मैंने आपको पहले बता रखा है किसी भी कोण के सामने भुजा उसकी लंब होती है। ए के सामने भुजा BC है तो BC लंब हो गई, तो लंब कितना हो गया, 3 और आधार कितना है, 4। तो tan ए का मान कितना निकला, 3/4। अब किसकी पारी आई, cos C का मान, cos C का मान। अब C का मान पूछा है। अब देखिए इस कोण की बात आएगी, इस C के सामने भुजा क्या है, AB। अब यहाँ पे C के सामने भुजा क्या है, AB। अब ये भी लंब हो जाएगी और BC आधार हो जाएगा। इतना याद रखिए, जैसे A लेंगे लंब यह होगा, आधार यह होगा, C लेंगे लंब यह होगा, आधार यह होगा। यानी cos C बराबर क्या सूत्र होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। C के लिए ये लंब होगा और ये आधार होगा। आधार क्या है बेटा, 3, आधार क्या है, 3 और कर्ण क्या है आपका, 5, यानी 3/5। अब इसके बाद क्या पूछा है, cot C। cot C बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे C के लिए आधार क्या होगा, C के लिए आधार आपका, क्योंकि C पूछा तो C के लिए लंब होगा या आधार, आधार क्या है 3 और लंब क्या है बेटा 4, क्योंकि C के लिए लंब आपका AB है 4 से। तो आप देखिए सारे मान निकल गए। साइन एक मान कितना निकला, साइन एक मान 3/5। tan एक मान कितना निकला बेटा, tan एक मान 3/4। cos C मान कितना निकला, cos C मान आपका 3/5 और cot C का मान क्या निकला 3/4। इसमें आपको केवल ध्यान इतने देना है, किसी भी कोण के सामने भुजा उसकी क्या होती है, लंब होती है। जैसे ए पूछेगा तो लंब आपका BC हो जाएगा, आधार आपका AB हो जाएगा। C पूछेगा तो लंब आपका AB हो जाएगा, आधार आपका BC हो जाएगा। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए बेटा एक और इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि प्राय एग्जाम में पूछा जाता है कि साइन A बराबर 1/11 तो शेष 2 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए
और इसी तरीके के सवाल और है कि काश बी बराबर 12/13, तो शेष दो त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए। तो आप जान लीजिए कि त्रिकोणमिति के मुख्य तीन ही अनुपात होते हैं बेटा, साइन, कास और टाइन। जिसका दिया होगा उसके अलावा छोड़ के जो शेष दो बचा है उसी का मान हमें ज्ञात करना है। जैसे पहला सवाल है इसमें, साइन ए बराबर 1/11। आपको हमने बताया कि त्रिकोणमिति मुख्य कितने होते हैं, तीन अनुपात होते हैं। एक होता है साइन ए, कास ए और टाइन ए। आप देख रहे हैं इसमें साइन का मान तो हमें मालूम है, तो शेष कौन दो बचे, कास और टाइन। अब इसी का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए जिसका दिया है उसको छोड़कर शेष दो बचेगा, उसी का मान हमें निकाला। क्योंकि साइन 1 मान 1/11 दे रखा है, तो शेष दो अनुपात कौन बचे, कास और टाइन, इसी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करें बेटा कि साइन ए का मान जो आपका दे रखा है 1/11, इसको क्या मान लेंगे, साइन ए बराबर क्या सूत्र होता है, लंब बटा कर्ण। यानी लंब हमें 1 मालूम है, कर्ण हमें 11 मालूम है। पहले इसे त्रिभुज बना लेंगे, ए बी सी। इसमें लंब क्या है बेटा, क्योंकि एक ही बात है, लंब क्या है आपका 1, कर्ण कितना है 11। हमें क्या निकालना है, आधार। तो हमने आपको बताया था किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब आधार कर्ण, ये लंब है बेटा, ये आधार है, तो ये आपका कर्ण है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। तो आप एक ही बात कहा है तो लंब यह होगा, आधार यह होगा। अगर सी कहा होता तो लंब यह होता, आधार यह होता। क्योंकि साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण सूत्र होता है, लंब 1 दिया है, कर्ण 11 दिया है, आधार ज्ञात करना है। किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब आधार कर्ण में से कोई भी दो भुजा मालूम हो, तीसरी भुजा ज्ञात करना हो, तो हमेशा फॉर्मूला क्या लगाते हैं बेटा, और सूत्र लगाते हैं हमेशा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसी सूत्र के माध्यम से हम तीसरी भुजा ज्ञात कर लेंगे। तो इसमें AC का मान क्या दे रखा है, AC का मान 11 है, 11 घाते 2। AB नहीं मालूम, वैसे रहने दीजिए। BC हमें मालूम है 1, 1 का वर्ग कर दिया। 11 घाते 2 माने क्या हुआ, 11 गुणे 11, AB स्क्वायर 1 1 का 1, 11 ग्राम में 121 बराबर AB स्क्वायर प्लस 1। AB स्क्वायर बराबर क्या होगा बेटा, प्लस 1 बराबर इधर आएगा, घट जाएगा, 121 में से 1 घट गया। AB स्क्वायर बराबर क्या हो, 121 में से 1 गए 120 के, खाली AB बराबर क्या हुआ, कर्णिम 120। अब 120 का खंड जरा करो, 120 खंड करेंगे क्या आएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और दूनी 8, यानी 120 का खंड कर लो, थोड़ा सा मालूम हो जाएगा। 2 6 12, 2 3 6, 2 15 में 30, 3 5 15, 5 1 का 5, 5 1 का, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी AB बराबर 120 खंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 5 3 15, दूना 30, दूनी 60, दूनी 120। क्योंकि वर्गमूल निकाले तो वर्गमूल में दो दो संख्याओं का जोड़ा बनता है, एक जोड़ा इसका बना बेटा, केवल एक ही जोड़ा बना है, इसलिए क्या हो जाएगा भैया, AB बराबर हो जाएगा, क्योंकि 2 का जोड़ा बना इसलिए 2 बाहर हुआ, और 2 3 5 का नहीं बना तो इसको गुणा करके कड़ी के अंदर ही हम लिख देंगे। तो 2 3 6 25 30, AB का मान कितना निकला, 2 करनी में 30। अब देखिए आधार हमें मालूम हो गया, 2 करनी में 30, आधार हमें मालूम हो गया। अब आधार मालूम हो गया, अब त्रिभुज की देखिए, लंब भी मालूम हो गया, आधार मालूम हो गया, कर्ण भी मालूम हो गया। अब आसानी से दो अनुपात कौन बचे, कास ए और टैन ए। अब कास ए का मान अगर हम निकालेंगे तो कास ए बराबर क्या सूत्र होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है बेटा, 2 करनी में 30, और कर्ण कितना है 11,
यानी काश एक मान कितना निकला, काश एक मान निकला 2 करनी में 30 बटे 11। अब किसका मान निकाला है, tan ए। tan ए बराबर क्या सूत्र होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है बेटा 1, आधार क्या है 2 करनी में 30, 1 बटा 2 करनी में 30। ये आपका काश ए का मान भी मालूम हो गया और tan ए का भी आपको मान मालूम हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 को जो काश बी बराबर 12/13 तो शेष 2 त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कीजिए, इसको लगाइए और स्क्रीनशॉट में कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए।